हेलो दर्शकों, नमस्कार। मैं एस्ट्रोलॉजर नारायण आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत करता हूं। तो दर्शकों, अपनी अभी जो सीखने की सीरीज चल रही है वो सेकंड लॉर्ड की चल रही है। सेकंड लॉर्ड की प्लेसमेंट के अकॉर्डिंग उनका कैसा रिजल्ट रहेगा उसकी बात चल रही है। लेकिन बीच में आपको एक बात क्लियर करना चाहता हूं कि योग कारक मारक ग्रहों के बारे में बहुत सारे लोगों के मेरे पास ये मैसेज आए हैं, तो उनके ये डाउट्स हैं वो ये मैं बीच में क्लियर कर रहा हूँ। किसके लिए आप ही सुन लीजिए। बहुत मतलब योग कारक और मारक ग्रहों की प्लेसमेंट के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। योग कारक या कारक एक ही बात है। योग कारक कारक एंड मारक ग्रहों की प्लेसमेंट के आधार पर रिजल्ट्स के बारे में, पर रिजल्ट्स का मतलब आप समझते ही हो के आधार पर रिजल्ट्स के बारे में इम्पोर्टेंट बिंदु। ये आप बहुत सारे लोगों के डाउट्स है, ये क्लियर करने के लिए मैं आपको बात बता रहा हूँ। क्या है इस लाइन का मतलब मैं आपको समझाऊंगा, आप एक बार देखिए। योग कारक या कारक एक ही बात है एंड मारक ग्रहों की प्लेसमेंट के आधार पे जो रिजल्ट डिसाइड करते हैं उनके बारे में आपको पॉइंट्स बता रहा हूँ। ये लाइन अभी आपको समझ में नहीं भी आई है तो अभी मैं आपको एग्जांपल के साथ में बता रहा हूँ, समझ में आ जाएगी। ठीक है, तो दर्शकों, अपनी सीरीज तो सेकंड लॉर्ड की चल रही थी, लेकिन बीच में बहुत सारे लोगों के मैसेज और बहुत सारे लोगों के डाउट्स की वजह से मैं आपको ये डाउट क्लियर कर रहा हूँ, बीच में एक वीडियो दे रहा हूँ। ठीक है, तो सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मारक ग्रह त्रिक के स्थान में बैठ जाता है तो रिजल्ट कैसा देता है। योग कारक त्रिक में बैठ गया, त्रिक में उच्च का हो गया, 6, 8, 12 में उच्च का हो गया, नीच का हो गया, इन सब के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ पॉइंट्स वाइज सारा लिख के। ठीक है दर्शकों, तो इससे पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा। इस विद्या को सीखने के इच्छुक जो भी फ्रेंड्स लोग हैं उनको ये शेयर जरूर करिएगा। और ये सारा जो बोर्ड के PDF नोट्स है मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है और वहाँ से आप PDF ले सकते हैं, और टेलीग्राम चैनल का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और दूसरी बात, ये मैं आपको वीडियो बता रहा हूँ, इसके बाद भी किसी को डाउट्स हो, कुछ भी हो, आपको मेरे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर करना इस वीडियो से रिलेटेड। ठीक है दर्शकों, और पूरा डिटेल में लिखना, तो मैं वापस इसके बाद भी किसी को कोई कुछ डाउट रहा तो कमेंट के जरिए उनको वापस मैं रिप्लाई जरूर करूँगा। ठीक है दर्शकों, आगे बढ़ते हैं। देखो, मैं आपको एग्जाम्पल के साथ, ये कुंडली है इनके साथ में एग्जाम्पल लेके रखेंगे, उसके साथ में समझाने की कोशिश करूँगा पूरी। आई होप कोई आपको डाउट नहीं रहेगा, उसके बाद भी रहता है तो आप कमेंट जरूर कर दीजिएगा। ठीक है दर्शकों, आगे बढ़ेंगे। अब देखो, मैं एक लाइन लिखता हूँ, पहले आप इसको समझने की कोशिश करिए। पहले बात करते हैं हम योग कारक ग्रह। योग कारक ग्रह हमेशा ध्यान रखना दर्शकों, योग कारक ग्रह जहां बैठता है, जहां बैठता है, सेकंड जहां दृष्टि डालता है, जहां दृष्टि डालता है, उस घर की हमेशा क्या करता है, उस घर की हमेशा वृद्धि करता है। देखो, मैं लाइन लिख रहा हूं, इसको आपको लाइन समझ में नहीं भी आ रही है ना, थोड़ा पेशेंस रखो, मैं इसका एग्जांपल लेके समझाऊंगा तब आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, उस घर की वृद्धि करता है। कैसे? मैंने क्या लाइन लिखी है, योग कारक ग्रह जहां बैठता है, जहां दृष्टि डालता है, उस घर की वृद्धि करता है। मतलब
वो घर किससे रिलेट है? अच्छे से रिलेटेड है, मतलब उस घर से अपन अच्छी चीज़ें देखते हैं, या त्रिक स्थान है, या वेग का स्थान है, मृत्युतुल्य कष्ट का स्थान है, रोग ऋण शत्रु का स्थान है, माता का स्थान है, पिता का स्थान है, भाग्य का स्थान है, कोई भी घर हो, हमेशा योग कारक ग्रह उस घर की वृद्धि करेगा। मतलब उस घर से अपन जो जो पॉइंट्स देखते हैं उन पॉइंटों में वृद्धि करता है। समझ रहे हो ना बात को? अभी मैं आपको एग्जांपल लेकर बताता हूँ। एग्जांपल, अब देखो कैसे वृद्धि करता है। बहुत सारे लोगों के डाउट्स है, आई होप 100% क्लियर होंगे आज। देखो कैसे, मान लो कोई भी ग्रह है, यहाँ पे अपन एग्जांपल लेते हैं बुधदेव की, शुक्रदेव, बुधदेव, सूर्यदेव, किसी का भी ले लो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, बुधदेव की बात कर रहा हूँ। बुधदेव क्या है? योग कारक है। कारक लिख देता हूँ, ठीक है, कारक, ये योग कारक ग्रह, कोई भी कुंडली की बात हो। हाँ, इनमें डिग्री जरूर देखिएगा, डिग्री नहीं होगी तो कभी रिजल्ट नहीं दे पाएगा, डिग्री जरूर देखते रहिएगा। ये बुधदेव है, मान लो बुधदेव बैठ गए इस घर में, चौथे हाउस में, फॉर एग्जाम्पल फोर्थ हाउस की बात कर रहा हूँ। योग कारक है, ये कंडीशन फिक्स है, ठीक है, योग कारक ग्रह है। अब चौथे घर में बैठे हैं तो चौथे घर की हमेशा क्या करेंगे? ये वृद्धि करेंगे। वृद्धि मतलब अप करेंगे। अब चौथे घर में अप क्या होगा? चौथे घर में माता का स्थान है, सारी सुख सुविधाओं का स्थान है, तो माता का केयर करने वाला बंदा होगा, सॉरी जातक जो भी माता की केयर करने वाला होगा, माता के साथ उसके रिलेशन बहुत ही अच्छे होंगे, माता का उसको सपोर्ट मिलेगा और सारी की सारी सुख सुविधाएं उसको मिलेगी। मतलब जो घर था, ये तो अच्छा घर है चौथा, अच्छे घर की हमेशा उसने वृद्धि कर दी, माता के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हो गए, सारी सुख सुविधाएं मिल गई उसको, ठीक है। तो ये योग कारक ग्रह इस घर के लिए क्या हुआ? बहुत ही अच्छा शुभ हो गया। समझ रहे हो? दूसरा पॉइंट है, जहां दृष्टि डालता है उस घर की वृद्धि करता है। यहां से इसकी दृष्टि, मान लो 7वीं दृष्टि इस घर पे है, काम काज के घर पे, तो उसके काम काज में हमेशा वृद्धि कर देगा, काम काज अच्छा चलेगा, चाहे नौकरी हो, चाहे धंधा हो, चाहे बिजनेस, जो भी हो, हमेशा उस घर की क्या करेगा? वृद्धि करेगा। समझ रहे हो? तो ये 10वें घर के लिए भी क्या हो गए? शुभ हो गए। मैं एरो बनाया, एरो 10वें घर के लिए भी शुभ हो गए। समझ गए? एग्जाम्पल लेता हूं दूसरा, बुधदेव बैठ गए मान लो तीसरे घर में, योग कारक है, डिग्री इनकी मान लो अच्छी है, डिग्री तो हर लगन कुंडली में अलग अलग होती है, तो इस तीसरे घर को भी क्या करेंगे? अप करेंगे। अप मतलब उसकी वृद्धि करेंगे। अब तीसरा घर ही किसका है? मेहनत का घर है, तो ये क्या करेंगे? जातक की मेहनत बढ़ा देंगे, भाग दौड़ बढ़ा देंगे, बिना फालतू की मेहनत बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि योग कारक ग्रह का काम ही क्या है? उस घर की वृद्धि करना है, तो हमेशा वो क्या करेंगे? उसकी मेहनत बहुत ज़्यादा कर देंगे। अब कोई भी इंसान है, एक अपनी नॉर्मल मेहनत करता है, उसका रिजल्ट्स लेता है, उसके कंपैरिजन में यदि बात करें कि पूरा दिन भागता रहे फिर जाके उसको रिजल्ट्स मिले, ऐसा कोई इंसान आज की लाइफ में चाहता है क्या? कोई नहीं चाहता। तो यहाँ पे योग कारक ग्रह ने क्या किया? तीसरे घर की मेहनत बढ़ा दी, तो ये कुंडली के लिए कैसा हो गया? ये नॉर्मली शुभ नहीं होगा। क्यों? क्योंकि योग कारक ग्रह था, योग कारक ग्रह का काम क्या था? घर की वृद्धि करना, तीसरे घर की वृद्धि कर दी, मतलब मेहनत बढ़ा दी, तो ये इस घर के लिए क्या हुआ? शुभ नहीं हुआ ना। वैसे ही आगे और बात करते हैं। मान लो बुधदेव बैठ गए, अब देखो मैंने अच्छे घर की बात करी, अब मैं त्रिक स्थान की भी बात करता हूँ, ठीक है, सारे एग्जाम्पल लूंगा। नेक्स्ट मान लो बैठ गए हैं छठे घर में, योग कारक ग्रह क्या करेगा? छठे घर की क्या करेगा? वृद्धि। तो अब छठा घर किसका है? रोग, ऋण, शत्रु, दुर्घटना, एक्सीडेंट वगैरह, कोर्ट केस का, मुकदमेबाजी का, ये घर है, इसमें वृद्धि कर दी, तो जातक के लिए क्या हो गया? वो तो अशुभ हो गए। अशुभ कैसे हुए? क्योंकि अब मान लो ऋण है, ऋण में वृद्धि कर दी, कर्जा बढ़ गया, तो ये जातक के लिए अच्छा है क्या? कभी भी अच्छा नहीं है। तो यहाँ पे ये क्या हो गए? अशुभ हो गए। अब थे तो योग कारक, अच्छा कर रहे थे, वृद्धि कर रहे थे, लेकिन कौन से घर की वृद्धि कर दी? जो घर अच्छा नहीं था उस घर की वृद्धि कर दी, तो छठे घर में क्या हो गए? अशुभ हो गए। अब समझ में आया ना आपको? योग कारक ग्रह कहाँ अशुभ कैसे हुए? त्रिक स्थान में बैठने से अशुभ कैसे होते हैं योग कारक ग्रह? इसकी वजह से होते हैं क्योंकि योग कारक ग्रह का काम हमेशा फिक्स है, वो हमेशा अच्छा करेगा। मतलब
अच्छा नहीं बोल सकते, हमेशा वो ये करेगा कि उस घर को बढ़ा देगा। ये मान लो इस घर में बैठ जाते, काम काज बढ़ा देते, तो जातक के लिए बहुत अच्छा होता, काम काज अच्छा चलने लग जाता, बहुत अच्छा चलता, मतलब उसकी एक्सपेक्टेशन से भी ज़्यादा अच्छा चलता, हमेशा अच्छे हैं। लेकिन घर कौन से में बैठ गए, ऐसे घर में बैठ गए कि वो रोग ऋण का घर है और उसकी वृद्धि कर दी, तो ये कुंडली के लिए क्या हो गए, अशुभ हो गए। अब योग कारक होने के बावजूद भी क्या हो गए, अशुभ। समझ रहे हो? तब कभी भी कोई कंडीशन आए, आप इतना याद रखिए कि योग कारक ग्रह हमेशा उस घर की वृद्धि करता है। अब वो बैठा कहाँ है, यहाँ पे प्लेसमेंट वेरी इंपॉर्टेंट है। समझ रहे हो? अब इसकी प्लेसमेंट ऐसी जगह पे हो गई कि उस घर की वृद्धि कर दी, जो घर अपने को चाहिए ही नहीं, मतलब उस घर की वृद्धि नहीं चाहिए, उस घर की कमी चाहिए, ऋण की कमी चाहिए, जिसकी वृद्धि कर दी, तो ये कुंडली के लिए कैसे हो गए, अशुभ हो गए। मान लो ये और एग्जाम्पल लेते हैं, 12वें घर में बैठ गए, 12 घर की वृद्धि कर दी। 12 घर किसका है, व्यय का घर है, खर्चे का घर है, खर्चे में बढ़ोतरी कर दी, खर्चा बढ़े जा रहा है, इंसान संभाल ही नहीं पा रहा है, तो ये क्या हुआ, कुंडली के लिए अशुभ हो गया। योग कारक होने के बाद भी अशुभ हुए, तो ये तरीका उसमें अशुभ क्यों होते हैं, इसका मैंने एक आपको एग्जाम्पल लेके बताया। क्योंकि मैंने आज पहले लगन लॉर्ड के बारे में बात किया, फिर सेकंड लॉर्ड के बारे में बात किया, लेकिन हर जगह मैंने बताया कि त्रिक स्थान बैठ गए तो अशुभ हो गए। तो इसको मैं थोड़ा और डिटेल करना चाह रहा हूँ कि अशुभ क्यों होते हैं, इसकी वजह से अशुभ होते हैं। क्योंकि योग कारक ग्रह का काम ही है कि उस घर की वृद्धि करो। यही मान लो यहाँ बैठते, 11th हाउस का भी एक एग्जाम्पल लेते हैं, यहाँ पे 11 घर किसका है, लाभ का घर है। लाभ के घर में बैठ के वृद्धि कर दी, इंसान के लाभ ही लाभ हो रहा है, तो वो कुंडली के लिए क्या हो गया, शुभ हो गए। समझ रहे हो ना? तो इतना हमेशा माइंड में फैक्ट रखिए कि योग कारक ग्रह जहाँ बैठ गया उस घर की वृद्धि कर दी, जब गलत घर में बैठ के वृद्धि कर दी वो इंसान के लिए अशुभ हो गए। क्लियर ना? यही ऐसे मैं आपको 4-5 पॉइंट्स का एग्जाम्पल के साथ में क्लियर करता हूँ कि मैं जगह जगह त्रिक स्थान आते अशुभ क्यों लिख रहा था, उसका और डिटेल्ड में बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आप मेरे साथ नोट भी कर लीजिए, आगे बात करते हैं। क्लियर हो गया ना? आई होप आपको ये त्रिक स्थान में अशुभ क्यों हो रहे थे। एक और मैं लाइन लिखता हूं अभी, आप उसको देखना। अब आपको लाइन समझ में आ गई ना? योग कारक ग्रह जहां बैठता है मतलब प्लेस्ड होता है, और जहां दृष्टि डालता है उस घर की क्या करता है, वृद्धि करता है। अब अपने को मेहनत के घर की वृद्धि नहीं चाहिए, जो ये वृद्धि कर दे रहे हैं, तो ये कुंडली के लिए क्या हो गया, अशुभ। अब मैं आपके सामने सेकंड लाइन नोट कर रहा हूं, सुनते रहिए। पॉइंट नंबर 2, यदि योग कारक ग्रह त्रिक स्थान आप जानते हैं कौन कौन से, 6, 8 और 12। ठीक है, अभी मैं लाइन लिख रहा हूँ, वो समझ में भी ना आए तो अभी मैं एग्जांपल के साथ आपका एकदम क्लियर कर दूंगा। यदि योग कारक ग्रह त्रिक स्थान या मेहनत का भाव, मेहनत भाव में साथ में लिख देता हूँ, मेहनत का कौन सा भाव है, मेहनत भाव कौन सा है, तीसरा है, राइट। यदि योग कारक ग्रह त्रिक स्थान या मेहनत के भाव में उच्च के होते हैं तो हमेशा बुरा फल देंगे, या फिर बुरा की जगह आप अशुभ लिख सकते हो, बुरा फल देंगे। देखो आप इसका एग्जांपल लेके बताता हूँ मैं आपको। पहले तो मैं आपको ये बताता हूँ उच्च क्या होता है। उच्च ग्रह उच्च का होता है तो क्या होता है, हमेशा दर्शकों ध्यान रखना, कोई भी ग्रह उच्च का होता है, मान लो, इससे भी पहले एक और बात बताता हूँ, शुभ, कोई भी ग्रह शुभ है, शुभ का मतलब क्या है, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। हाँ, डिग्री जरूर देखते रहिएगा, डिग्री को आप साथ में माइंड में जरूर रखिएगा। शुभ का मतलब क्या है, अच्छा। शुभ है मतलब कहीं न कहीं योग कारक है, अच्छा प्लेस्ड है, या जो भी कंडीशन है उसने शुभ रिजल्ट दिया फॉर एग्जांपल, तो वो क्या होगा, अपने माइंड में आ गया कि अच्छा रिजल्ट देगा। शुभ के साथ साथ वो हो गया उच्च का,
उच्च का होना मतलब वह ग्रह नॉर्मली जो अच्छा था उससे भी बढ़िया रिजल्ट देगा, उससे भी दुगुना रिजल्ट देगा। समझ रहे हो? उच्च का हो गया तो ये शुभ है, उच्च के हो गए तो ये बहुत ही अच्छा रिजल्ट देंगे। बहुत ही अच्छा मतलब ज्यादा, बहुत ही ज्यादा, ठीक है, बहुत ही ज्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे। समझ रहे हो? उच्च का मतलब और ज्यादा रिजल्ट्स में बढ़ोतरी होगी। ये था शुभ की केस में। उच्च का मतलब समझ गए ना? एक नॉर्मली ग्रह मान लो रिजल्ट दे रहा है और शुभ हुआ, उच्च हुआ, उच्च का हुआ तो और ज्यादा अच्छा रिजल्ट देगा। ठीक है, अब मैं उच्च वाला पॉइंट मिटाता हूं, इसका एग्जांपल बताता हूं आपको। अब देखिए आप, यदि योग कारक ग्रह तिरक स्थान और मेहनत के भाव में उच्च के होते हैं तो हमेशा बुरा फल कैसे देंगे? फॉर एग्जाम्पल किसी की भी ले लो, बात ले लो, बुध देव, सूर्य देव, मंगल देव, मान लो मंगल देव की बात कर लेता हूँ, मंगल देव, ठीक है, योग कारक है मंगल देव। कोई भी कुंडली की बात कर लो, मान लो योग कारक है, ठीक है। अब ये तिरक स्थान में मंगल देव उच्च के हो गए, तो इससे पहले मैंने क्या पॉइंट लिखवाया था? तिरक स्थान में उच्च के होते हैं तो वो हमेशा उस घर की वृद्धि करते हैं, मतलब सॉरी, ये जिस घर में योग कारक ग्रह बैठता है उस घर की वृद्धि करता है, योग कारक है, राइट। इस घर की वृद्धि करेंगे, अशुभ हो गए, क्योंकि इस घर रोग ऋण की वृद्धि कर रहे हैं तो अशुभ तो हो ही गए। ऊपर से ये इस घर में उच्च के हो गए तो ये और ज्यादा वृद्धि करेंगे उस घर की। तो वो नॉर्मली अपनी लाइफ के लिए अच्छा है या बुरा है? वो हमेशा वहां पे अशुभ रिजल्ट देंगे, ज्यादा अशुभ रिजल्ट देंगे। समझ रहे हो ना? क्योंकि ये मंगल ग्रह एक नंबर तो योग कारक थे, उस घर की वृद्धि करने वाले थे, तो तिरक स्थान की वृद्धि करने वाले थे, वो तो अपने लिए अशुभ हो ही गया। ऊपर से ये इस घर में उच्च के हो गए तो और ही ज्यादा अशुभ हो गए। तो मंगल ग्रह यदि मैं छठे घर की बात करूं, उसकी वृद्धि की बात करूं, ऊपर से उच्च की बात करूं, तो ये और ही ज्यादा अशुभ, ज्यादा अशुभ। हाँ, इसमें डिग्री नहीं है तो अलग केस है, लेकिन वो कौन से घर में उच्च के हुए? तिरक स्थान में। जो अपने को उस घर की वृद्धि कभी भी इंसान नहीं चाहता कि मेरे छठे, आठवें और 12वें घर की वृद्धि हो, समझ रहे हो? तो वहां पे ये उच्च के होने की वजह से ज्यादा अशुभ हो गए। यही बात मैं मान लो 12वें घर की करता हूँ, वे का भाव है, योग कारक ग्रह उसकी वृद्धि कर रहा है, तो जहाँ तक तो खर्चा बढ़ जाएंगे, तो वो ऑलरेडी परेशानी होगा, अशुभ हुए, और वहां जाके उच्च के हो गए तो और ज्यादा खर्चा बढ़ गया, तो वहां पे भी क्या होंगे? ये ज्यादा अशुभ हो गए। क्लियर बना पॉइंट? यदि योग कारक ग्रह तिरक स्थान 6, 8, 12 में, इसको छोड़ दो, उच्च के होते हैं तो हमेशा बुरा फल देंगे। यहाँ पे ऑलरेडी वो घर की वृद्धि करके अशुभ हो रहे थे, ऊपर से उच्च के हुए तो और भी ज्यादा बुरा फल देंगे। बात करते हैं मेहनत की भाव, ये छूट गया था ना, इसमें बैठ गए मान लो मंगल देव, ठीक है। अब तीसरा भाव मेहनत का भाव है, योग कारक ग्रह वहां जाके बैठे, घर की वृद्धि करी, मेहनत बढ़ गई, नॉर्मली ज्यादा अच्छे नहीं होंगे अपने लिए क्योंकि मेहनत बढ़ा दी, और वहां जाके उच्च के हो गए मतलब और ज्यादा मेहनत बढ़ा दी, तो वो वहां पे क्या होंगे? हमेशा अशुभ होंगे। ये बात दर्शकों हमेशा पॉइंट ध्यान रखना आप। पहला और दूसरा पॉइंट आपस में लिंक है, लेकिन वो अशुभ क्यों होते हैं, ज्यादा अशुभ क्यों होते हैं? कि एक तो योग कारक ग्रह उस घर में बैठ के उस घर की वृद्धि करते हैं, उससे अशुभ हो जाते हैं, और ऊपर से उस घर में हो गए उच्च के, बहुत ही ज्यादा अशुभ हो गए। क्लियर पॉइंट? यदि कोई भी ग्रह मारक, सॉरी, तिरक स्थान में, अब मैं मारक की भी बात करूंगा क्योंकि मैंने योग कारक और मारक दोनों लिखे हैं, ठीक है ना। तो योग कारक ग्रह जिस घर में जाके बैठ गए हैं, घर की वृद्धि करी, तो 6, 8, 12 घर है तो अशुभ हो गए। मेहनत का घर है, वहां पे भी अशुभ हो गए, मतलब मेहनत बढ़ा दी ज्यादा, तो नॉर्मली अच्छा नहीं है। और वहां पे उस घर में जाके योग कारक तो थे ही, साथ में उच्च के हुए तो और ही ज्यादा अशुभ हो गए, ज्यादा अशुभ। क्लियर पॉइंट्स? आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं पॉइंट नंबर 3। चलो दर्शकों, और इसके मैंने बाकी पॉइंट्स हैं वो अगले वीडियो में शेयर करूंगा आपके साथ, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, ठीक है। तो इसके आगे के पॉइंट्स हैं, योग कारक ग्रह के भी और पॉइंट्स मैं बताऊंगा। आज जो अभी तक मैंने आपको बताए हैं कि योग कारक ग्रह तिरक स्थान में अशुभ क्यों होता है, और तिरक स्थान में भी जाके उच्च का होने के बाद ज्यादा अशुभ क्यों होता है,
मैंने आपको एग्जाम्पल के साथ में पूरा डिटेल में बताया है। कल अपन नेक्स्ट वीडियो में योग कारक ग्रह के भी मैं आपको और सारे पॉइंट लिखाऊंगा कि यदि योग कारक होने के बाद नीच का हो गया तो क्या होगा, मारक ग्रह उच्च का हो गया तो क्या होगा, मारक ग्रह नीच का हो गया तो क्या होगा, और योग कारक और मारक ग्रह त्रिक स्थान में उच्च और नीच के होते हैं तो क्या होता है। योग कारक ग्रह उच्च होते हैं त्रिक स्थान में, वो तो आज पॉइंट मैंने आपके साथ शेयर कर दिया है। नीच के होंगे तो क्या होगा, वही यदि यह उच्च नीच के होते हैं तो अपने घर से रिलेटेड कैसा रिजल्ट देते हैं, और बहुत सारे जो भी योग कारक और मारक ग्रहों के रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में और शेयर करूंगा। आज की वीडियो में इतना ही। साथ साथ बने रहिए, वीडियो देखते रहिए और साथ साथ में नोट डाउन जरूर करते रहिए, और यही जो सीख रहे हो पॉइंट्स इनको अपनी कुंडली में अप्लाई जरूर करते रहिए। बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी, बहुत ही अच्छे ज्योतिष बनेंगे आपको। इसके नेक्स्ट पॉइंट्स मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ जरूर शेयर करता हूँ। ठीक है दर्शकों, आज की वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।